डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास मैथ यूनिट नंबर 4। आज एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम एक कारोबार में होने वाले प्रॉफिट को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं पार्टनरशिप्स में। अगर कोई बंदा कारोबार अकेला ही करता है तो उसके अंदर तो कोई पार्टनरशिप है ही नहीं, और अगर कोई बंदा कारोबार करता है किसी के साथ मिलकर तो उसको हम कहते हैं कि ये एक पार्टनरशिप के अंदर साझेदारी में कारोबार कर रहा है। अगर उस कारोबार में, उस पार्टनरशिप में अगर 2 या 2 से ज़्यादा शख्स मिलकर काम करते हैं, कारोबार करते हैं, और उनकी स्टार्टिंग डेट और वाइंड अप करने वाली डेट दोनों एक ही है, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंपल पार्टनरशिप है। और अगर किसी कारोबार में, एक कारोबार शुरू किया सबने, तो उसके 6 महीने के बाद किसी ने अपने आधे पैसे निकाल लिए या किसी ने अपने पूरे पैसे निकाल लिए, फिर कोई और इन्वेस्टर आ गया, उसके पैसे लगा दिए, जिसमें वक्त या औकात जो हैं इन्वेस्ट करने के मुख्तलिफ और तब्दील होते रहते हैं, उसको हम कंपाउंड पार्टनरशिप कहते हैं। तो पार्टनरशिप चाहे सिंपल हो चाहे पार्टनरशिप कंपाउंड हो, तो उन दोनों सूरतों में प्रॉफिट को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अकरम एंड असगर। 2 दोस्त हैं, अकरम और असगर, स्टार्टेड अ बिज़नेस, एक कारोबार शुरू करते हैं विद ₹9,000 एंड 11,000। यानी कि अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं साथ साथ। यानी कि अकरम्स इन्वेस्टमेंट, अब अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9,000 है। एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस, और असगर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? असगर्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 11,000 है, 11,000 रुपीज़। अकरम विदड्रॉज ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद अकरम अपने उस पैसों में से 1,000 रुपया निकाल लेता है। 6 महीने, अभी अकरम है ना, अकरम के पहले 6 महीने, 1 साल की बात होती है इसमें प्रॉफिट में, अकरम के पहले 6 महीने तो यही है 9,000 रुपये। अब 6 महीने के बाद उसने 1,000 रुपये निकाल लिए, तो जब 6 महीने के बाद उसने 1,000 रुपये निकाल लिए तो उसके बाकी महीनों में कितने पैसे रह जाएंगे? 8,000 रुपये। ठीक है, या इसको थोड़ा सा आप यूँ समझ लीजिएगा, हम ये स्टेटमेंट बाद में लिखते हैं। 3 ये दोस्त हैं, एक अकरम है, अकरम। अब यहाँ से उन्होंने काम शुरू किया, यहाँ तक उन्होंने जाना है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम इसकी कि ये 12 मंथ्स हैं। अब अकरम के 9,000 रुपीज़ हैं, अकरम के 9,000 रुपीज़ हैं, वो पहले 6 महीने तक रखता है, यानी कि यहाँ 6 महीने तक, यहाँ तक उसके हैं 9,000 रुपये। और जब 6 महीने के बाद वो 1,000 रुपये विड्रा कर लेता है, अकरम विदड्रॉज ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद वो अपने उसमें 1,000 रुपये निकाल लेता है, तो अगले 6 महीने के लिए उसके पास यहाँ पर उसके कितने होंगे? 8,000 रुपये होंगे। यानी कि ये उसके 6 मंथ में 9,000 की इन्वेस्टमेंट है, और इस अगले 6 मंथ में उसकी 8,000 की इन्वेस्टमेंट है। अब ये बात हमने किसकी की? अकरम के हवाले से की। अब दूसरी बात हम करेंगे असगर के हवाले से। अब असगर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? 11,000 है। ये उसका पूरा, यानी कि फॉर एग्जांपल पूरा ये एक 12 मंथ का पीरियड है, ये लाइन। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 2 मंथ ऑफ हिज विदड्रॉल, अकरम के 1,000 रुपये निकालने के 2 महीने के बाद, यानी कि अकरम ने 6 महीने तक कितने पैसे रखे? 9,000 रुपये रखे। फिर उसने 6 महीने के बाद 1,000 रुपये निकाल लिया, बाकी 6 महीने उसके 8,000 रह गए। अब वो कह रहा है कि अकरम ने जब 1,000 रुपये अपना निकाला, उसके 2 महीने के बाद, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 महीने। टोटल कितने हो गए यहाँ तक?
यानी कि 8 मंथ। असगर इन्वेस्टेड ₹1000 मोर, यानी कि उसने 8 महीने के बाद 1000 और लगाया। वैसे ही यहाँ पर उसकी जो इन्वेस्टमेंट असगर की यहाँ तक कितनी होगी, 8 महीने की कितनी होगी, 1000 रुपये, 11,000 रुपये। अब 8 महीने के बाद उसने 1000 और लगा दिया, यानी कि यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 12,000 रुपये हो गई अगले 4 मंथ में। आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट 14,000, फाइंड ईच ऑफ। 1 साल के बाद उन्होंने 14,000 रुपये कमाए हैं, आपने उन दोनों का प्रॉफिट मालूम करना है। तो मैं अब यहाँ पर इसको हम यूँ लिखते हैं, अकरम्स इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ। ठीक है, पहले 6 महीने अकरम की इन्वेस्टमेंट, तो 9,000 रुपये उसने इन्वेस्ट की थी, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये होगी 54,000। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ अकरम्स इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट फर्स्ट 6 मंथ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगले में कितने 8,000 थे, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 48,000। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अकरम्स टोटल इन्वेस्टमेंट, अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 54,000 प्लस 48,000 विच इज इक्वल टू 1,02,000 रुपये। अब 1,02,000 रुपये टोटल अकरम की इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब हम बात करेंगे असगर की। अब असगर की इन्वेस्टमेंट पहले 8 महीने की कितनी है, 11,000 की है, और अगले 4 मंथ की 12,000 की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असगर्स इन्वेस्टमेंट फॉर फर्स्ट 8 मंथ, पहले 8 महीने की, तो 11,000 रुपीज़ है उसकी, तो 11,000 मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज़ इक्वल टू 88,000। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ असगर्स इन्वेस्टमेंट, असगर की जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, जो अगले जो 4 महीने हैं उसकी। अब अगले 4 महीने वो 12,000 रुपये आया हुआ है, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 48,000। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ असगर्स टोटल इन्वेस्टमेंट, असगर की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 88,000 उसका एक है, प्लस 48,000 उसका अलग हो गया। अब यहाँ पर इनको जो हमने प्लस किया तो 1,36,000 रुपये अब उसकी क्या आई, इन्वेस्टमेंट आई। अब मेरे पास जो रुपीज़ जो है निकाले हुए हैं वो अकरम के 1,02,000 रुपये और असगर के 1,36,000 रुपये। अब मैंने इनकी क्या लेनी है, रेशोज़ लेनी है। क्या लेनी है, रेशोज़। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकी रेशोज़, किस किस की, अकरम और असगर की। यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ अकरम रेशो, यहाँ लिख देता हूँ असगर। अब अकरम के टोटल पैसे कितने, 1,02,000 और रेशो असगर के 1,36,000। अब मैं यहाँ पर इनको कट कर देता हूँ, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, एक बचा 2 8 ज़ा 16, ये इनकी रेशो आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 17 पे भी कट होते हैं, 17 4 ज़ा 17 3 ज़ा 51, 17 4 ज़ा 68। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाता है इनका। बाकी जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किए थे, सम ऑफ रेशोज इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू 7। अब इनका जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट, अब टोटल प्रॉफिट इनको कितना हुआ है यहाँ पर, 14,000 रुपये का, 14,000 का इनका टोटल प्रॉफिट है। अब मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करता हूँ कि किसकी बात करेंगे, अकरम्स प्रॉफिट।
अकरम्स प्रॉफिट, क्या अकरम को कितना प्रॉफिट हुआ। इस 3 और 4 की रेशो में अकरम की रेशो कितनी है 3, सम करके कितना आया 7, प्रॉफिट टोटल कितना है 14,000। तो 7 1 7, 7 2 14 और 2000, 2000 3 6,000, ये अकरम का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे असलम्स प्रॉफिट, कि असलम का प्रॉफिट कितना है। इन दोनों रेशो में 4 असलम की रेशो है, 4/7 मल्टीप्लाई बाई 14,000, 7 1 7, 7 2 14, 2000, तो विच इज़ इक्वल टू 8,000 रुपीज़। ये अकरम का प्रॉफिट आ गया और ये असलम का प्रॉफिट आ गया। जवाब सही है या नहीं है, दोनों को प्लस कर दें, प्रॉफिट टोटल 14,000 है, वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 फ्रेंड्स ABC स्टार्टेड अ फर्म, एक कारोबार शुरू किया है 3 दोस्तों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया है। अब उसमें जो A की इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है, B की इन्वेस्टमेंट 16,000 है, C की इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये है। A केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ, A अपने पैसे 4 महीने के लिए रखता है, B 6 मंथ के लिए रखता है और C 8 मंथ के लिए रखता है। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 अमंग देम, उनके 12,000 को जो प्रॉफिट होता है उसको आपने डिवाइड करना है। तो सॉल्यूशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू कितनी है 20,000, ठीक है। और टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ A इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाई कितने महीने के लिए रखा है A ने 4 मंथ के लिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 80,000। ये किसके पैसे हो गए A के हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इन्वेस्टमेंट ऑफ B इज इक्वल टू, वो कितनी है B की इन्वेस्टमेंट 16,000 है, 16,000 और टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी बनेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ B इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाई, उसने 6 महीने के लिए रखी है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96,000। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ C इज इक्वल टू, C की इन्वेस्टमेंट कितनी है 18,000 है और उसकी टोटल कितनी बनेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ C इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाई कितने मंथ के लिए है 8 मंथ के लिए, 800 64 6 कैरी 8 1 8 प्लस 6 8 और 6 कितने होते हैं 14, तो ये हो जाएंगे 1,44,000। अब हमने इनकी क्या लेनी है, रेशोज लेनी है। 3 दोस्त हैं ये, एक A है रेशो, एक B है रेशो, एक C है। A के पैसे कितने हैं टोटल 80,000 तो 80 1 2 3 zeros, B के कितने 96,000 96 1 2 3 रेशो, C के कितने 1,44,000, ये इसकी रेशोज आ गई। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3 0 ये 3 0 3 0 से कट जाएंगी, 2 पे काटा 2 4 ज़ा 8 0, 2 4 ज़ा 8 1 बचा 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4, 2 20 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 12 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब ये हमारे पास रेशोज आ गई हैं। इसमें A की रेशो 5 है, B की 6 है और C की 9 है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद सम ऑफ रेशोज, इनकी रेशोज की सम ले लेते हैं। 5 + 6 + 9 इज इक्वल टू 5 + 6 11, 11 + 9 20 और इनका जो टोटल प्रॉफिट है जिसको हमने डिवाइड करना है वो कितना है, वो है हमारे पास 12,000 को हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं एज प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट, रेशो में ए का कितना है 5, टोटल सम 20 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 12,000, 0 0 से कट गई, 2 1 2 6 12 00 600 आ गया, 600 मल्टीप्लाई बाय 5 3,000।
बी इज़ प्रॉफिट। अब बी का प्रॉफिट कितना है, अब बी की रेशो 6 है, 6/20 मल्टीप्लाई बाई 12,000, तो 20 से काटा यहाँ पे 6,000 आएगा, 600, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3600। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे सी इज़ प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट कितना है, उसकी रेशो कितनी है 9/20 मल्टीप्लाई बाई 12,000, 20 से कट किया तो यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाई 9 5400। ये इन सब के आंसर आ गए हैं। इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹35,000। क्या असलम ने 35,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद अकरम ज्वाइंड द बिजनेस। अकरम ने वो कारोबार में ज्वाइनिंग की है विद ₹4,000, 4,000 के साथ। एंड आफ्टर 6 मंथ अब असगर इन्वेस्टेड ₹5,000। 6 महीने के बाद फिर असगर ने 5,000 रुपये उसके अंदर एडजस्ट किए हैं या इन्वेस्ट किए हैं। फाइंड शेयर ऑफ 1620 एज प्रॉफिट कमिंग अमंग दैम। आपने उनके दरमियान में 1620 रुपये का प्रॉफिट को वो करना है। तो अब ये देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं कि असलम्स इन्वेस्टमेंट, कि असलम की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, इजिकल टू 35,000। अब चूँकि बाकी जो लोग हैं उसके साथ वो वेरिएबल्स हैं, यानी कि कोई 6 महीने के लिए है, कोई 9 महीने के लिए है, तो ये असलम की जो इन्वेस्टमेंट है ये पूरे 12 महीने के लिए है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असलम्स टोटल इन्वेस्टमेंट, के असलम की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, वो है 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 35,000 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4,20,000। ठीक है। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद अकरम ज्वाइंड द बिजनेस विद ₹4,000। अब अकरम की जो इन्वेस्टमेंट है, अकरम्स इन्वेस्टमेंट, अकरम ने इन्वेस्टमेंट किया है कितने की, 4,000 की है। तो अकरम की अगर हम टोटल निकालें कि अकरम्स टोटल इन्वेस्टमेंट, कि अकरम की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। अब ये देखें कि आफ्टर 3 मंथ हमारे पास टोटल कितने होते हैं, साल में 12 महीने। अब 12 महीने में से 3 महीने तो वो कारोबार में नहीं आया, तो उसकी जो आने की जो वो थी, यानी जितना अर्स उसने काम किया वो उसकी 9 मंथ की बनेगी। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 9 इजिकल टू 36,000, ये इसका वो बनेगा टोटल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद असगर इन्वेस्टेड ₹5,000। अब मैं यहाँ ले जाता हूँ असगर्स इन्वेस्टमेंट, के असगर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, इजिकल टू 5,000 की है। और इसकी अगर हम टोटल निकालें कि असगर्स टोटल इन्वेस्टमेंट, के असगर ने इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय, ये 6 महीने के बाद आया है, तो 6 महीने के बाद आया तो यानी कि साल में फिर 6 महीने रह गए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 30,000 की। अब उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे रेशोज़, किस किस की। सबसे पहले कौन है, असलम रेशो, फिर अकरम है, अकरम रेशो, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर असगर है। अब असलम के टोटल पैसे कितने, 4,20,000 रेशो, अकरम के 36,000 रेशो 30,000। जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसको हम कट ऑफ करते हैं, तो ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0 कट जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 15 ज़ा 30। मज़ीद ये वो नहीं होते आपस के अंदर, सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ रेशोज़, इनका रेशोज़ का सम 210 + 18 + 15 विच इज़ इक्वल टू, जब हम इसको 210 + 18 + 15 को प्लस करते हैं, आंसर हमारे पास आता है 243। अब टोटल जो इनको प्रॉफिट जो हमने डिवाइड करना है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1620 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं असलम की, असलम्स प्रॉफिट, के असलम की प्रॉफिट कितनी है। अब इन सब में असलम की रेशो कितनी है, 210, तो 210/243 मल्टीप्लाई बाई 1620। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करें, 210 मल्टीप्लाई बाई 1620
और डिवाइडेड बाय 243, तो आंसर इसका आता है 1400। अब यहाँ पर दूसरे हम किसकी लेंगे, अकरम की, अकरम्स प्रॉफिट के इसके अंदर अकरम को कितना फ़ायदा हुआ। अब अकरम के पैसे कितने, 18 रेशो है 18/243 मल्टीप्लाई बाय 1620, यानी कि 18 को मल्टीप्लाई किया 1620 से और फिर डिवाइड किया हमने 243 से, तो आंसर आएगा इसका 120। और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि असगर्स इन्वेस्टमेंट, या सॉरी असगर की जो प्रॉफिट है, असगर प्रॉफिट इज इक्वल टू, उसकी रेशो कितनी है 15/243 मल्टीप्लाई बाय 1620, तो 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1620 से और डिवाइड बाय 243 करेंगे, तो आंसर इसका आएगा 100। तो अब आपका आंसर सही आया या नहीं आया, ये 1400, 120 और 100 को जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आपका 1620 ही आएगा। तो बेटा जी ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 वाइंड अप हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।